टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। हम्दो सना और तमजीद खुदावंदों के खुदावन और बादशाहों के बादशाह की अब्दुल आबाद होती रहे, और शुक्रगुजार हूं उसके पाक और बुजुर्ग नाम के सबब से। आज शाम मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि आपके साथ यानी खुदा के लोगों के साथ जो उसके खून से खरीदे हुए हैं, मुझे ऑनलाइन इस रफाकत के रखने का भी, हम तो स्ताइश के जरिया से बरकत पाने का भी, दुआओं के वसीला से भी बरकत पाने का, और फिर इस जिंदगी बख्श कलामे खुदा के सुनने के एतबार से भी मुझे फजल बख्शा है। सारी इज्जत और जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। आज मैं और आप मिलकर अहद जदीद में से गलतिया की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत यानी मुलहम खत और उसके पहले बाब की आयत बा आयत बड़ी डिटेल से स्टडी कर रहे और मुतालिया कर रहे हैं। हमने अभी तक 14 आयात का मुतालिया किया और हम मुकद्दस पौलुस रसूल को गुजरी बाइबल स्टडी में ये देख रहे थे कि आप अपनी बलाहट का जिक्र करते हैं कि मुझे किस तरह बुलाया गया इस बड़ी खिदमत के लिए, आयत 11 से लेकर। और आज हम आयत 15 से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी की जो गवाही दी कि मैं कौन था और कैसे खुदा ने मुझे चुनकर अलग कर लिया। अब वो मजीद क्या फरमाते हैं, गौर से सुनने की जरूरत है और कान लगाकर, क्योंकि इन आयात में मैं भी हूं और आप भी हैं जो मुकद्दस पौलुस के जरिया से अपनी भलाहट का जिक्र कर रहे हैं। आयत 15 में लिखा है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ पर जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सला ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया। फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा। आमीन। मैंने गलतियों के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब की 15 से 19 आयात की तलावत की। सबब यह है कि इन आयात का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। पौलुस रसूल यहां अपनी बलाहट का जिक्र करते हैं
کہ میں کیسے کسی اور طرف جا رہا تھا اور خدا نے میرے سفر میں، میری راہ میں مداخلت پیدا کی تاکہ میں خداوند کی طرف رجوع لانے والا ہو سکوں۔ یعنی خدا نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس خدا نے مجھے چن لیا، اس نے بطن مادر سے، یعنی ماں کے پیٹ سے مجھے چن بھی لیا اور مخصوص بھی کر لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول نے مسیح خداوند کو قبول بہت برسوں بعد کیا، لیکن ابھی پولس ماں کے پیٹ میں تھے تو خدا کی نگاہ پولس پر تھی۔ موسیٰ اپنی ماں کے بطن میں تھے، ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ موسیٰ کیا ہوگا، اور موسیٰ کو تو کیسے پتا ہوتا؟ لیکن خدا کا پلان اور منصوبہ موسیٰ کے لیے ایون جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے تھا کہ میں اس کو اپنی قوم کی رہائی کے لیے استعمال کروں گا۔ جاتی جولیت کتنے برسوں بعد آیا، لیکن مسز یسی نے جب داؤد اس کے بطن میں تھا تو نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا بنے گا یا کیا ہوگا، لیکن خدا کے پلان میں یہ تھا کہ اس کی نسل کے وسیلہ سے منجی عالمین آئیں گے، اور یہ جات کے رہنے والے جولیت کو جو میرے نام کی تکفیر کرتا ہے اس کا کام کر دے گا۔ یرمیا نے کہا خداوند میں تو ابھی بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا، اور خدا نے یرمیا سے کہا ہاں مجھے پتا ہے لیکن تو نہیں جانتا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے اس وقت سے تجھے چن لیا اور الگ کر لیا ہے، تو میرا خادم ٹھہرے۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا آپ کنورٹڈ ہیں؟ میرے دو جواب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی جو کنورٹ نہیں ہے وہ مسیحی بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو کنورٹ نہیں وہ مسیحی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں بطن مادر سے خدا کی نگاہ میں تھا، مجھے اور میری ماں اور میرے خاندان کو نہیں معلوم تھا، لیکن خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ میں تھا کہ 23 سال کی عمر کے بعد میری زندگی میں کس طرح خدا کی طرف سے ایک مداخلت ہوگی اور میں خداوند کی طرف رجوع لاؤں گا۔ آپ جو اس وقت میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سفر میں ایک ایسا موڑ آیا، کسی خدا کے خادم کے ذریعہ سے کلام خدا کو سنا، یا کوئی معجزہ آپ کی زندگی میں ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ ماں کے پیٹ سے خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، مخصوص کیے ہوئے ہیں اور آرڈینڈ ہیں، اور اب خدا مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے لیے استعمال ہوں،
मूसा बनकर लोगों को गुनाह की गुलामी से रिहाई दिलाने का वसीला बन सकें, दाऊद बनकर अपने जहन और अपने दिल और अपने ख्यालों में जितने जूलियत घूम रहे हैं उनको हम गिरा डालें, और पौलुस बनकर मसीह की इस तालीम की तफसीर व तशरी लोगों के लिए करें ताकि वो मसीह को पहचान सकें। मकामे फिक्र यह है कि एक मसीही होते हुए अपनी बलाहट को पहचानते हुए कि मैं मखसूस शुदा हूं कि नहीं, क्या खुदा के उस प्लान को अपनी जिंदगी में हम समझते भी हैं, और क्या उस प्लान और उस मंसूबा के मुताबिक हम आगे वो करते चले जा रहे हैं फर्मा बरदारी से, जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको चुन लिया। पौलुस कहते हैं कि जिस खुदा ने बतने मादर से मुझे चुन लिया, मखसूस कर लिया और अपने फजल से मुझे बुला लिया। फजल खुदा की वो बख्शिश है जिसके हुसूल के लिए हमने कोई नेक काम नहीं किया होता। हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन खुदा के फजल के वसीला से हम बच गए और खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में आ गए। पौलुस अपनी बलाहट और अपनी डिवाइन कॉल यानी इलाही बलाहट और मखसूसियत से मुताल्लिक बताते हैं कि कैसे खुदा का फजल मुझ पर हुआ और उसने मुझे बुला लिया। जब उसकी क्या मर्जी हुई, पौलुस आगे बताते हैं, जब उसकी मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ पर जाहिर करे, और वो बेटा वो है जिसकी बाबत खुदा बाप खुद ये गवाही देते हैं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी तुम सुनो। किसी मसीही मुबल्लिग ने उसको खुदा का बेटा नहीं कहा। खुदा ने बजाते खुद उसको अपना बेटा कहा। यही सबब है कि आज मैं और आप यस्सु को इब्ने खुदा कहते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि उस खुदा ने जिसने बतने मादर से मुझे मखसूस किया, अपने फजल से मुझे बुलाया है और अपने बेटे को मुझ पर जाहिर किया है। कहां जाहिर किया था? जब पौलुस नहीं था, जब वो साउल था और राहे दमश्क पर मसीहों के खिलाफ जहाद के लिए जा रहा था। चुनाचे खुदावंद खुदा ने अपने आप को उस पर जाहिर किया, और पौलुस कहते हैं कि क्यों? ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, ताकि मैं गैर कौमों में यानी गैर यहूदी लोगों में मैं उसकी खुशखबरी दूं। खुदा ने मुझे चुन लिया, और खुशखबरी क्या है? इंजील। और इंजील क्या है? खुशखबरी। और वो क्या है कि मसीह तुम्हारे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये वो खुशखबरी है जिसको मैंने कबूल किया, और आप में से बहुतों ने इस खुशखबरी को कबूल किया कि यीशु मसीह मेरा निजात दहंदा है। यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे गुनाहों
के लिए गुदाज कर दी है। और पौलुस रसूल बताते हैं, जब खुदा ने मेरी जिंदगी में यह काम किया ना, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, यानी अपने आप से और दूसरे लोगों से, नो, मैंने किसी और से यह सलाह और मशवरा नहीं लिया, और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे। खुदावंद यीशु मसीह के बाकी 11 रसूलों की बात हो रही है जो मुझसे पहले रसूल थे। रसूल पहले शागिर्द थे, और जब उन शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा, जब वो गए तो रसूल हुए, क्योंकि रसूल के माना भेजा हुआ के हैं। भेजा हुआ, तो भेजे जाने के सबब से वो रसूल हुए हैं। तो पौलुस कहते हैं कि मैं उनके पास नहीं गया, बल्कि फौरन अरब को चला गया। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो समझने से ताल्लुक रखती है, और वो बातें बड़ी अहम है। पौलुस रसूल अपनी बलाहट का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खुदा ने मुझे अपनी बलाहट से खास नेमतों और सलाहियतों के साथ बतने मादर से चुनकर अलग कर लिया। हम इस बात को याद रखें कि खुदा ने हमें भी बतने मादर से चुनकर अलग कर लिया। उसकी निगाह हम पर थी जब हम बतने मादर में सूरत पकड़ रहे थे। उसने हमें सलाहियतें और काबिलियत बख्शी है। उसने पाक बलावे में बुलाया और अपनी नेमतें बख्शी हैं, ताकि हम अपनी लियाकत के मुताबिक रूह कुदस की तहरीक से उन नेमतों और उन सलाहियतों को इंजील की गवाही और कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल और खर्च करने वाले हो सकें। मुकद्दस पतरस अपने दूसरे मुलहम खत और उसके 3 बाब और उसकी 9 आयत में खुदा के पैशन, खुदा के बोझ से मुताल्लिक बात करते हैं कि खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारी बाबत, तुम्हारे बारे में वो तहम्मुल करता है, इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। पौलुस रसूल के लिए खुदा न जाने कब तक तहम्मुल करता रहा। 23 साल का जब मैं था, 23 साल उसने मेरे हक में तहम्मुल किया। आपने कब मसीह को पाया और आपने कितना अरसा खुदा को इंतजार करवाना पड़ा, और कितना अरसा के आप थे जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को पाया। ये अपने आप से पूछने की बातें हैं, और ये खुदा का रहम और खुदा की मेहरबानी और खुदा का तरस हम पर हुआ, उसका फजल हम पर हुआ कि हम हलाक ना हों, बल्कि ताइब दिल होकर मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से
हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। और मुकद्दस पतरस पहले खत और उसके दूसरे बाब और उसकी 9 आयत में मुझे और आपको ये याद दिलाते हैं, और ये बातें वाकई याद रखने की हैं, और वो ये, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहनू का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। और ये इसलिए है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। किसकी? जिसकी हम मलकियत हैं, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह सवाल पाक रूह की तहरीक से मुझसे पूछा जा रहा है और तुझसे पूछा जा रहा है जो इस कलाम को सुनता या सुन रही है। क्या कि तुम मामूली नहीं हो, तुम शाही कायनों का फिरका हो, बरगजीदा नस्ल हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब कुछ होने के सबब से हम अपने बदन और अपनी जिंदगियों से उसकी खूबियां जाहिर करते हैं कि नहीं? सोचना है ना। एक मुकद्दस कौम वो काम करती है जो मुकद्दस यानी पाक काम है। वो नापाकी से दूर रहते हैं। और ये बातें सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशंस में इजाफे के लिए नहीं है। ये बातें मुझे और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि तुम रूहानी पहलू के एतबार से कहां हो। पौलुस रसूल इन आयात में बुलाते हैं, ये बताते हैं कि मेरे बुलाए जाने के पीछे खुदा का खास मकसद था। तो वो जिक्र करते हैं कि जब मैंने ये डिसीजन लिया तो फिर उसके बाद मैं यरूशलेम नहीं गया उन रसूलों के पास जो मुझसे पहले थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया। यहां पर अरब से 2 खास निकात निकलते हैं। अरब से मुराद मक्का मदीना नहीं है। एक बात तो ये। नंबर 2, उस वक्त दमिश्क यानी सीरिया तक अरब का इलाका था, और आज भी हम सीरियन लोगों को अरबी कहते हैं, फलां अरबी है, कि वो अरब से आया है। इससे मुराद सऊदी अरब नहीं और सऊदी अरब का मुल्क नहीं है, बल्कि पूरी अरब कम्युनिटी और जोग्राफियाई खित्ते की बात हो रही है। तो पौलुस रसूल अरब में कहां गए? 2 ख्याल हैं। एक तो यह कि वो दमिश्क में रहे, किसी के पास नहीं गए, और दूसरा ख्याल यह कि अरब असल में रेगिस्तान या डेजर्ट या सहरा को पेश करता है, बियाबान को पेश करता है। और कई आलमों का ख्याल है कि पौलुस रसूल अगलब है कि तकरीबन 3 साल तक वो अरब के सहरा और अरब के बियाबान में दुआ और खुदा से बात करने में अपना वक्त गुजारते रहे।
क्या आपको याद है کہ میں بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں سے مرضی سیمنری کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، ہیرو بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، لیکن اگر کسی نے بیابان کی سیمنری نہیں کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ 40 سال بیابان میں رہا، اور اب پولس 3 سال کے قریب بیابان میں رہے۔ یسوع کے شاگرد یسوع کے ساتھ 3 سال تک تقریباً رہے، اور وہ تھیوری بھی اور پریکٹیکلی بھی خداوند یسوع مسیح سے تعلیم حاصل کرتے اور سیکھ رہے تھے۔ یہ وہ بڑے بھید کی بات تھی جو میرے اور آپ کے جاننے کے لیے ہے۔ تو حرف آخر کے طور پر تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ 2 خیال ہیں۔ پاسیبلی پولس رسول دمشق میں رہے ہوں، اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ پولس رسول بیابان کی سیمنری کر رہے ہوں، دکھوں سے گزر رہے ہوں، اور خداوند سے اس دوران بات کر رہے ہوں، خداوند سے رہنمائی اور انسٹرکشنز یعنی ہدایات حاصل کر رہے ہوں۔ یہ پاسیبل ہو سکتا ہے۔ اور پھر پولس کہتے ہیں کہ جب میں عرب میں گیا تو پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے پاسیبلی وہ صحرا میں ہی رہے، اور پھر وہ واپس دمشق آئے، اور پھر لکھا ہے 3 برس کے بعد، یعنی یہ سارا عرصہ تقریباً 3 سال لگ گئے، میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلیم گیا۔ کیفا کون ہے؟ پطرس، مقدس پطرس، پیٹروس، شمعون پطرس کی بات ہو رہی ہے، پطرس رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور 15 دن اس کے پاس رہا۔ کئی علماء اور مفکرین کا یہ خیال ہے کہ پاسیبلی پولس رسول نے جو خطوط لکھے ہیں، ایک تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ پاک روح نے جیسے اس کی رہنمائی کی اس نے یہ خطوط لکھے، اور نمبر 2 بہت ساری باتیں اس نے مقدس پطرس کی رائیں خداوند یسوع مسیح سے متعلق جانی ہوں، سیکھی ہوں، اور ان باتوں کو، معلومات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اب ان تعلیمات کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں مقدس پولس نظر آتے ہیں۔ اور 19 آیت میں، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی اور کو نہ ملا۔ واو، غور کیجئے گا۔ تو گویا ان 11 میں سے پطرس رسول سے مقدس پولس ملے، اور نمبر 2 یعقوب سے جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مقدسہ مریم سے ہونے والے اور یوسف سے ہونے والے بیٹے یعقوب کی بات ہو رہی ہے، یسوع کے جی اٹھنے کے بعد جو ایمان لایا، جس نے یعقوب کا خط بھی لکھا، دعا گو شخصیت۔ اعمال 15 باب میں اس کی بابت ذکر ہے کہ جی اٹھنے کے بعد کن کن پر ظاہر ہوا۔ پولس کہتے ہیں کہ میں پطرس سے بھی ملا اور یعقوب سے بھی، جس کا یہاں پر ذکر ہے کلیئرلی، خداوند کے بھائی یعقوب سے ملے۔ ان 2 شخصیات سے اور کسی اور سے نہیں۔ یہ نہیں کہ ملنا چاہتے نہیں تھے، پاسیبل ہے
कि वो अपने मिशन वर्क के लिए जो खुदावन ने उनके स्पुर्द किया था वो उसके लिए गए हूं, और मुकद्दस पतरस और मुकद्दस याकूब को खुदावन ने इस मकसद के लिए मखसूस किया हो कि एक शख्स जो पहले बड़ा जुनूनी और दहशत गर्द था, अब उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया, वो पहले जैसा नहीं रहा। वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसकी सलाहकारी करो, तुम उसकी काउंसलिंग करो, ताकि उसकी सही तौर पर रहनुमाई हो सके। पौलुस रसूल अपनी इस अजीम बलाहट के बाद बहुत कुछ और फरमाते हैं, लेकिन इन मज़कूरा आयात यानी 15 से 19 में मुझे और आपको अपने आप पर सोचने की जरूरत है कि कितना अरसा खुदावन मेरी जिंदगी में तहम्मुल करता रहा कि मैं खुदा के फजल को कबूल करूं। सोचने का मकाम है कि क्या खुदा ने मुझे अपने लिए मखसूस किया हुआ है, अपने लिए, ढिड के लिए नहीं, अपने लिए, और मैं खुदावंद के जलाल के लिए अपने बदन से कैसे जलाल जाहिर करता हूं। हमें चुना गया कि हम खुशखबरी सुनाएं, और इस खुशखबरी के सुनाने में हम कहां तक अपनी जान और अपना माल ईसार करते हैं। क्या हम दुखों और तकालीफ और मसाइब के बियाबान में अपने आप को पाते हैं जो हमारे लिए सेमिनरी है? मैं बार बार कहूंगा कि ख्वाह हमारे पास कोई ही डिग्री क्यों ना हो, अगर हमने दुखों की सेमिनरी नहीं की तो हम उतने ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकते। और जिन्होंने दुखों की सेमिनरी की है, ओ खुदावन ने उनको अपने पाक रूह की तहरीक से बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। जिंदगियां तब्दील होती रहीं और होती हैं, और खुदावंद के नाम को उनके वसीला से जलाल और इज्जत मिलता है। सोचने का मकाम है अपने आप पर कि मैं सिर्फ रोटियां खाने के लिए हूं, पैसा कमाने के लिए हूं, या काय के लिए हूं। खुदावंद ने क्यों मुझे आज तक हयात रखा हुआ है। अपने सरों को अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं और अपने आप पर थोड़ी देर के लिए गौर करने वाले हो। और अगर हम तोले गए और कम निकले तो खुदावंद के तख्त के सामने हम हैं, उसकी हजूरी में हैं। इकरार कीजिए, खुदावंद मुझे अपना बना ले, ताकि मैं आपके लिए जीता रहूं और जीती रहूं। और मुझे आज के कलाम के वसीला से तहरीक दीजिए, उभारिए कि अब मैं कुछ कर दिखाने वाला और दिखाने वाली हो सकूं। ऐ बाप, शुक्रगुजार हैं कि यह कलाम हम सब की भलाई और रूहानी तरक्की का सबब हुआ। इल्तिजा करता हूं कि इस कलाम के मुताबिक हमें सोचने और अपने आप पर गौर खोज करते रहने का फजल अनायत फरमाइए, ताकि हमारी जिंदगियों से आपके पाक और मुकद्दस तरीन नाम को जलाल और इज्जत मिलता चला जाए। हमारी सुस्ती और काहली, लापरवाही और दुनियादारी की रूह का कलह कमा कीजिए, और हमें रूहानी जंग में खूब आगे बढ़ने
اور کامیاب و کامراں ہونے کا فضل عنایت فرمائیے. ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجیے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین اینڈ آمین. خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے اور یہاں سے ہی ہم اپنی بائبل سٹڈی کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. www.newlifeinstitute.org